जय हिंद दोस्तों हम लोगों की यात्रा चल रही थी सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस में। ट्रेन जो है अपनी रीशेड्यूल हो जाती है ना, उसके बाद निकलती है अपनी हज़रत निज़ामुद्दीन से। निकलते ही जो है हमें डिनर सर्व कर दिया जाता है। फिर ट्रेन जो है अपनी ओवरटेक करती है मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। फिर अपनी ट्रेन जो है भाई फॉग इतना ज़्यादा मिलता है कि ट्रेन अपनी मथुरा आगरा स्किप करती हुई धीमी रफ्तार में। जब सुबह मैं उठता हूँ तो देखता हूँ इतना ज़्यादा फॉग होता है कि भाई गाड़ी अपनी भोपाल भी नहीं पहुँचती है। फिर उसका जैसे ही फॉग क्लियर होता है ट्रेन अपनी अच्छी रफ्तार बनाती है, हमें ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है। उसके बाद ट्रेन जो है अपनी भोपाल को स्किप करती है। भोपाल स्किप करके जो है ट्रेन अपनी पहुंचती है रानी कमलापति। अब भाई पार्ट 1 नहीं देखा है तो ये सब चीज़ें आप जो है मिस कर जाओगे। कैसे अपनी ट्रेन कितना क्या डिले था, क्या ओवरटेक लगे क्या नहीं, वो सब मैंने जो है पार्ट 1 में कवर करा है। क्रॉसिंग्स भी कवर करी है तो आप लोग पार्ट 1 ज़रूर देखना। बाकी चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने पार्ट 2 की जर्नी को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से। WDM 3D। चलिए अभी फ़िलहाल ना अंदर चलते हैं, आप लोगों से हाई स्पीड स्किप पे मिलते हैं। बाकी टाइम हो रहा है 2:16 दोपहर के। अभी थोड़ी देर में जो है अपना लंच भी सर्व कर दिया जाएगा, इसलिए मैं अपनी सीट पे आ चुका हूँ। गाड़ी अपनी रानी कमलापति से निकली है। चलिए यहाँ पर अपना लंच भी आ चुका है। लंच देखते हैं, मेरे को लग रहा है रात वाली वैरायटी है एंड जो होता है वेज है अपना, तो खैर ऑब्वियसली सी बात है भाई, तो वही होगा। देखते हैं इसमें जहाँ तक है मिक्स वेज वगैरह है, इसमें जहाँ तक है पनीर होना चाहिए, अब तो वही रहा है, बाकी देखते हैं। और इसमें राइस या दाल, इसमें राइस है बेसिक और इसमें दाल होगी जहाँ तक है। ओहो अच्छा, इसमें पनीर है और इसमें दाल है, ठीक है कोई नहीं। दिखने में तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। बाकी इसमें मिक्स वेज होनी चाहिए। हाँ वही है। ओवरऑल दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब टेस्ट वगैरह देख लेते हैं कैसा क्या है। बट ये पेंट्री में बना है, गर्म है प्रॉपर, ठीक है तो देखते हैं कैसा क्या टेस्ट है। सो ये तो रही अपनी दाल, भाई टेक्सचर वाइज तो बहुत अच्छी लग रही है सीरियसली। एंड इधर पनीर भी अच्छा ही लग रहा है, काफ़ी जो है बढ़िया सा लग रहा है पनीर भी। इधर है मिक्स वेज, इधर है राइस। राइस जो है जीरा वाले नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है चलो कोई नहीं। दाल वगैरह का टेस्ट वगैरह बता देते हैं। प्लस मेन चीज़ क्या है ना कि अपने कोच के जस्ट पीछे ही पेंट्री है, तो तब आप लोगों को हॉट बुफे जो है खाना मिलता है, ये चीज़ मेन है। पीछे ही पेंट्री, तो वहीं से जो है गरम गरम प्रिपेयर होकर के हमें सर्व कर दिया जाता है, तो गरम रहता है भाई खाना। अभी तक जितनी भी चीज़ें लाए हैं गरम ही थी। रात का डिनर हो गया, सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, इवन सूप हो गया, फिर अभी ये गरम ही सर्व हुआ है। फ़िलहाल दाल का टेस्ट आप लोगों को बता देते हैं एक बार कि कैसा क्या टेस्ट है। मेरे को थोड़ा हल्का सा नमक वो लगा, बट उसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा हल्का सा नमक वो लगा, बट उसके लिए हमें पर जो है सॉल्ट पेपर दिए हुए हैं, तो वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जैसा मर्जी करना चाहो। पिकल्स भी हैं एंड ये माउथ फ्रेशनर। तो बाकी दही भी दिया हुआ है, दही भी दिया है, ठीक है। तो आ जाते हैं पनीर पे। देखने में अच्छा लग रहा है, होप से टेस्ट में भी अच्छा हो कल की तरह। बाकी यहाँ पर जो है हमें आइसक्रीम भी दे दी गई है वनीला की। एंड ओवरऑल ठीक है यार, मतलब खाना अच्छा है जनरली, ठीक है। पनीर भी अच्छा लगा मेरे को, इतना कुछ ख़राब नहीं है, बढ़िया पनीर भी। एंड मिक्स वेज बढ़िया, मिक्स वेज ठंडे है। ये मैं कह सकता हूँ कि ये बना के नहीं दिया, ये बेस किचन का लग रहा है क्योंकि ठंडे हैं। बाकी ओवरऑल ये दोनों चीज़ें बढ़िया है एकदम। सीरियसली कल से मैं नोटिस कर रहा हूँ भाई, इस गाड़ी का खाना मेरे को अच्छा लगा। मैं तो नहीं कहूँगा बहुत अच्छा लगा, बट भाई एवरेज से तो ऊपर है, सही लगा मेरे को, बढ़िया खाना लगा। बहुत बेटर है रांची राजधानी से, उससे तो कंपेयर ही नहीं करूँगा, बहुत बेटर है उससे तो। सिकंदराबाद दुरंतो का सीरियसली खाना बहुत अच्छा लगा मुझे फर्स्ट एसी का। देखते हैं
बाकी अब अपनी गाड़ी अच्छी खासी डिले हो चुकी है और ये सुबह 3-4 बजे से पहले मुझे नहीं लगता उतारेगी। तो आगे क्या सर्विसेज मिलते हैं वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। फ़िलहाल खाना वगैरह ख़त्म करते हैं, आप लोगों से आगे मिलते हैं। अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 2:51। अपना लंच वंच हो चुका है एंड यहाँ देखो क्या ही प्यारे घाट सेक्शन चल रहे हैं भाई। अपना लंच हो चुका है बढ़िया और यहाँ पर घाट सेक्शन भी हो चुका है शुरू। क्या प्यारा सीनिक व्यू है भाई, क्या प्यारा सीनिक व्यू है। कोई तो ट्रेन क्रॉस हो रही है। अच्छा, मदुरई चंडीगढ़। स्किपिंग बुधनी। नर्मदा नदी। ट्रैक 12। ओवरखेड़ा स्किप करा है दोस्तों। यहाँ पर अपनी गाड़ी ने जो है गाड़ी अपनी जो है इटारसी जंक्शन पहुँच रही है। हमारा यहाँ पर स्किप है लेकिन उससे पहले आपको दर्शन करा देते हैं हनुमान जी के। ये बेहद ही खूबसूरत मंदिर लगता है भाई। पिछली बार भी इटारसी जब हम लोग पहुँचे थे तब भी मैंने आप लोगों को दिखा था। जय श्री राम। चले, गाड़ी अपनी जो है इटारसी के आउटर पे पहुंच चुकी है एंड अभी इस ओर से एक लाइन आती है जो कि आप लोगों की टुवर्ड्स आती है जबलपुर की ओर से, जबलपुर सतना कटनी, जो आपको टुवर्ड्स प्रयागराज की ओर ले जाती है, प्रयागराज श्योकी की ओर, जहाँ से अपनी LTT जनता एक्सप्रेस, संगम मित्रा आती है। बहुत सारी गाड़ियाँ आती है, LTT बनारस, LTT पटना, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, संगम मित्रा एक्सप्रेस, सिकंदराबाद, दानापुर, बहुत सारी गाड़ियाँ जो है
उस लाइन से आती हैं। फ़िलहाल अपनी गाड़ी जो इटारसी जंक्शन स्किप करने जा रही है, अब देखते हैं इटारसी को स्किप करते हैं या नहीं। और ये रहा, यहाँ पर कुछ अपने लोकोमोटिव्स खड़े हैं इटारसी शेड के लाइन से भाई, वेब 7 वेब 4 वगैरह पीछे की ओर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो लाइन आ रही है, ये आ रही है जो मैंने आप लोगों को बताया जबलपुर की ओर से। फिलहाल अपनी सिकंदराबाद दुरंतो इटारसी स्किप करने जा रही है। थैंक गॉड मेन लाइन से ही निकाला है, लूप आई थिंक नहीं लिया है क्योंकि प्लेटफॉर्म स्किप तो नहीं है। यहाँ पर अपनी दुरंतो एक्सप्रेस स्किप करते हुए इटारसी जंक्शन को। स्किपिंग इटारसी जंक्शन। चले यहाँ पर अपनी सिकंदराबाद दुरंतो स्किप कर रही है दोस्तों इटारसी जंक्शन को, क्योंकि अपना सीधा हॉल्ट जो है नागपुर है, इस वजह से। और अभी कुछ ही देर में अपने से क्रॉस होएगी, क्योंकि इटारसी में जिसका हॉल्ट है दक्षिण सुपरफास्ट एक्सप्रेस हैदराबाद निज़ामुद्दीन, तो उसके साथ अपनी क्रॉसिंग होएगी। चलिए यहाँ पर जो है बिना रुके अपनी सिकंदराबाद दुरंतो ने स्किप कर दिया इटारसी जंक्शन को, और सामने WDG 4D खड़ा हुआ है इटारसी शेड का। अभी चाय नहीं लगने की, घर पहुंचा बिस्तर बिछा के इधर मत जावे मैंने आप लोगों को दिखाई थी अपनी जो है जबलपुर वाली लाइन, जबलपुर वाली, और जिस लाइन से हम लोग आ रहे हैं अपनी भोपाल वाली लाइन, वही अभी आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों, जो निकल जाती है आप लोगों की टुवर्ड्स मनमाड़ भुसावल वाली, जिसपे CR बढ़ती है। CR आप लोगों को पता है उसका इटारसी में हॉल्ट नहीं है, तो CR यहाँ पे रुकती नहीं है, बट वो स्किप मार के निकलती है टुवर्ड्स मनमाड़ भुसावल की ओर। बाकी ये वाली दोस्तों जो लाइन आप लोग जाते हुए देख रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये निकल जाती है टुवर्ड्स आप लोगों की मनमाड़ जंक्शन की ओर, भुसावल मनमाड़ नासिक की ओर। अगर गलत हो तो एक बार करेक्ट ज़रूर कर देना प्लीज़। चलो फिलहाल अपनी सिकंदराबाद दुरंतो ने जो है इटारसी जंक्शन को स्किप कर दिया और बढ़ चली है नागपुर जंक्शन की ओर। अभी दोस्तों उस और सामने से जाती हुई हैदराबाद निज़ामुद्दीन दक्षिण सुपरफास्ट एक्सप्रेस यहाँ पर क्रॉस होते हुए अपने से दक्षिण सुपरफास्ट। हैदराबाद निज़ामुद्दीन दक्षिण सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इटारसी से निकलते ही बेहद ही खूबसूरत नज़ारे मिल रहे हैं भाई, देख लो। एंड अभी दोबारा से अपने को जो है घाट सेक्शन मिलेगा तो दिखाएंगे आप लोगों को। कितना प्यारा है भाई, कितने प्यारे नज़ारे हैं सीरियसली भाई। तमिलनाडु से आया था जब मैंने ट्रैवल करा था इसमें मॉनसून में, तब भी बहुत खूबसूरत नज़ारे थे, आज भी हरा भरा देखने के लिए मिल रहा है। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को ये घाट के नज़ारे।
कीरतगढ़ स्किप कर रहे हैं दोस्तों। क्या भाग रही है सिकंदराबाद दुरंतो भाई, अब क्या भाग रही है सीरियसली। टाकू स्किप कर रहे हैं। शाम के बज रहे हैं 5:30 एंड अ वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। ट्रेन ने जो है अभी थोड़ी देर पहले बैतूल स्किप करा है, तो अब देखते हैं कब तक हम लोग जो है नागपुर जंक्शन पहुंचते हैं। बाकी प्यारा सा जो है सनसेट होने की तैयारी में है। फिलहाल अपनी सिकंदराबाद दुरंतो चल रही है, देखते हैं नागपुर मोस्ट प्रोबेबली 6:30 तक पहुंच जानी चाहिए, उम्मीद तो यही करते हैं। बाकी देखते हैं कब तक पहुंचते हैं अपनी गाड़ी जो है नागपुर जंक्शन। ये रही तेलंगाना। हैदराबाद नई दिल्ली तेलंगाना एक्सप्रेस। दोस्तों सनसेट भी देखो ऑलमोस्ट हो ही चुका है।
और अगर अभी टाइम बताऊँ ना आप लोगों को, तो टाइम अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है ज़्यादा, 5:40 हुआ है एंड सनसेट भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है। भाई खूबसूरती का तो क्या ही कहना, मतलब घाट सेक्शन बड़े मेरे को प्यारे लगे ये वाले। तमिलनाडु में आया था ना जब मैं, मॉनसून के टाइम पे आया था, ये पूरा हरा भरा था बिल्कुल ही। अभी थोड़ा आप लोगों को डल सा लग रहा होगा, बट उस टाइम में पूरा हरा भरा था, इवन बारिश भी हो रही थी भाई, क्या मज़ा आया था उस टाइम तो। दोस्तों आप लोग कर्व देखिए इस रूट पे तो, उस और मंदिर वगैरह है सामने, बट दूर है काफ़ी। बाकी 5:52 हो रहे हैं दोस्तों, एंड अभी जो है हमें इवनिंग स्नैक्स भी सर्व कर दिया गया। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या करा है। बाकी सर्विसेज वैसे हमारी काइंड ऑफ जो टाइमिंग था उस हिसाब से ही चल रही है। अगर देखा जाए तो कल हम लोग निकलते तो कल का इवनिंग स्नैक्स हमें आज दे दिया गया, तो उसके बाद से फिर सर्विसेज हमारी कंटिन्यू हो गई थी। एंड देखते हैं, बढ़िया चल रहा है फ़िलहाल तो, जो है अभी तक तो अच्छी सर्विस मिली है, नो डाउट। थोड़े प्रेजेंटेशन वगैरह को मैं इसलिए साइड में रख रहा हूँ, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डिले है तो उस चीज़ को इग्नोर करना। तो ये मतलब 14 साढ़े 14 घंटे का डिले है, बट भाई टेस्ट मेंटेन है ना, मेन वो चीज़ है, बस मैं वो चीज़ देख रहा हूँ। टेस्ट ऊपर नीचे होता तो दिमाग ख़राब होता, प्रेजेंटेशन चलो कोई बात नहीं। मैंने पूछा था वो डिले के चक्कर में ये सब हो रहा है, नहीं तो ये सब नहीं होता। ये रहा भाई अपना इवनिंग स्नैक्स जो है, और ये चाय बनी बनाई मिली है, ठीक है। बस मैंने इसमें से इसलिए टिकट में से बस शुगर निकाली थी, ये देख लो रिफाइंड शुगर। बनी बनाई चाय मिली है, ये चीज़ अच्छी है, एंड बोलने पे दी थी उन्होंने, एंड वैसे भी वो बनी बनाई ही दे रहे थे, सही है। सुबह भी ब्रेकफास्ट में था, सुबह मैंने नहीं पी थी भाई, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खा लिया था तो उसके बाद मन नहीं हुआ मेरा। और कचौड़ी है, सॉस है, मिल्क एंड नट है, सॉल्टेड नट्स है, और एक कप केक है। यही कुछ है अपना इवनिंग स्नैक्स। मेन तो कचौड़ी का टेस्ट देखते हैं, क्योंकि कचौड़ी पेंट्री में ही बनी है जहाँ तक मुझे लगता है, याद चढ़ाया होगा। देखो जो भी है बनाई है, क्योंकि अभी तक तो कोई हॉल्ट भी नहीं आया। लास्ट हॉल्ट अपना भोपाल ही था, रानी कमलापति, उसके बाद से तो गाड़ी कहीं रुकी भी नहीं है ऐसी। देख लेते हैं, कचौड़ी का टेस्ट बताते हैं आप लोगों को कैसा क्या है। ये कचौड़ी कह लो या मट्ठी टाइप कह लो, टेस्ट कर लेते हैं। इनका टेस्ट ऐसे ही मिलता है भाई, एवरेज टाइप ही है। वो चाय है, चाय टेस्ट कर लेते हैं। चाय बढ़िया। क्या स्टार्ट हो रहा है? भाई टाइम हो रहा है शाम के 7:30 बज रहे हैं। गाड़ी अभी नागपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। चलो नागपुर के अराइवल पे ही मिलता है आप लोगों से डायरेक्ट जो है। गोधनी स्किप किया है।
रात का समय तो डायमंड क्रॉसिंग दिखाना तो थोड़ा मुश्किल है, बाकी ट्राई करते हैं। उस और है आप लोगों की डायमंड क्रॉसिंग। अगर आप लोगों की ट्रेन टुवर्ड्स बिलासपुर की ओर बढ़ेगी ना, तो आप लोग जो है डायमंड क्रॉसिंग से ही निकलेंगे। देखिए वो रही अपनी नागपुर की डायमंड क्रॉसिंग। चलिए गाड़ी अपनी जो है नागपुर जंक्शन अराइव कर रही है दोस्तों। बाकी नागपुर को ऑरेंज सिटी भी बोला जाता है, तो देख सकते हैं आप पर ऑरेंज वगैरह भी मिल रहे हैं आप लोगों को। आगे टाइम देख लीजिए 7:48 हो रहे हैं। ट्रेन अपनी जो है दोस्तों पहुंच चुकी है नागपुर जंक्शन पे। NGP इसका स्टेशन कोड है और यहाँ से अभी मैंने इसी स्टॉल से ले लिया भाई नागपुर की बर्फ़ी, ऑरेंज बर्फ़ी। भाई ये मेरे को ट्राई करनी थी सीरियसली, बहुत टाइम से। लास्ट टाइम जब तमिलनाडु से आया था तब भी नहीं परचेज कर पाया था क्योंकि भाई टाइम नहीं था इतना, खाने वगैरह ले रहा था। बट आज फाइनली ले लिया। तो टेस्ट वगैरह कैसा क्या बताऊँगा आप लोगों को। 185 समथिंग की पड़ी है मेरे को एंड MRP भी वही था, तो ठीक है चलो खैर कोई नहीं। फिलहाल अपनी गाड़ी का यहाँ पर जो है 5 ही मिनट का हॉल्ट दिया गया, ज़्यादा देर का अपनी गाड़ी का हॉल्ट है अभी नहीं। नागपुर जंक्शन कह लो या नागपुर को एज अ सेंट्रल रेलवे स्टेशन भी कह लो, क्योंकि यहाँ से मतलब ऑलमोस्ट जो है ना हर जगह के लिए आप लोगों को गाड़ियाँ मिल जाएंगी, हर जगह के लिए। जहाँ भी आपको किसी भी साइड निकलना है, यहाँ से अगर आप लोगों को बिलासपुर, दुर्ग, हावड़ा की ओर निकलना है तो वहाँ के लिए भी ट्रेनें मिल जाएंगी। यहाँ से टुवर्ड्स आप लोगों को सेवाग्राम होते हो अगर आप लोगों को मुंबई की ओर बढ़ना है तो उसके लिए भी लाइन मिल जाएगी। यहाँ से अपनी गाड़ी निकलेगी सेवाग्राम की ओर, फिर वहाँ से निकल जाएगी टुवर्ड्स बल्हारशाह की ओर, और बाकी पीछे से अपनी जो है इटारसी वाली लाइन आ ही रही है। और एक लाइन और जाती है यहाँ से, तो वो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, जो कि मुंबई ही जाती है। आई थिंक शायद से मनमाड़ भुसावल होकर के निकलती है, इसीलिए अगर गलत ना हो तो कमेंट सेक्शन में सही कर देना। मनमाड़ भुसावल होकर के निकलती है, इसीलिए जो है नागपुर एक सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। आपको नॉर्थ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है या फिर साउथ जाना है, हर जगह के लिए आप लोगों को जो है ट्रेनें देखने के लिए मिल जाएंगी यहाँ पर। बाकी दी ऑरेंज सिटी भी बोला जाता है नागपुर को जो है। ये अच्छी खासी पब्लिक भाई यहाँ पर ऑन बोर्ड डिबोर्ड हुई है अपनी गाड़ी में, बट अपना फर्स्ट AC खाली नहीं हुआ भाई, कुछ भी कह लो यार। लेकिन भाई कुछ भी कहो, गाड़ी में जो पेंट्री का खाना है ना जेन्युइनली बहुत अच्छा है। सीरियसली भाई जो इन्होंने फूड क्वालिटी दी, खाना दिया है ना, बहुत अच्छा लगा मेरे को खा के, मतलब बढ़िया भाई सीरियसली। कर ले दोस्तों नागपुर जंक्शन की, तो NGP इसका स्टेशन कोड है। 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 239 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, 19 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। बाकी ये खड़ी अपनी जो सिकंदराबाद दुरंतो, 19 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। जोन की बात कर ले तो सेंट्रल रेलवे में अपना आता है, डिवीजन खुद अपने आप में नागपुर है। बाकी गाड़ियाँ यहाँ से निकलेगी एंड सीधा रुकेगी चल करके बल्हारशाह रेलवे स्टेशन पे। एंड इवन बल्हारशाह पहुँचने के बाद भाई सीधा इसका हॉल्ट सिकंदराबाद है। तो उम्मीद तो है कि गाड़ी यार पहुँचा दे 4 बजे के अराउंड, 4 साढ़े 4 तक पहुँचा दे। बाकी इस और भी कोई गाड़ी अराइव करी है, सूरतपुरी सामने अराइव करती है, सूरत से चलकर पुरी की ओर जाने वाली गाड़ी भाई। नागपुर में खाने पीने के लिए आप लोगों को मिल जाएंगी सारी सुविधा वगैरह, मिल रहे हैं ब्रेड ऑमलेट वगैरह, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी खाने पीने के लिए, तो यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं। और कैटरिंग वगैरह की जैसी फैसिलिटीज़ भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी भाई। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन एंड मेन रेलवे स्टेशन है अपना नागपुर, तो सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगी यहाँ पे। कोई ऐसी कोई आपको खास दिक्कत होने वाली है नहीं। स्टेशन से ट्राई करना चाहो कर सकते हो, मेरे को तो बस एक बर्फ़ी लेनी थी खाली जो है। चलिए देखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट जो है डिपार्चर से। एंड जो भी लोग इस रूट में जहाँ से भी देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगाना मत भूलना। एंड जहाँ पर भी जो भी चीज़ गलत बोलूँ, आप लोग हो ही मुझे सही करने के लिए, ठीक है? तो करेक्ट ज़रूर कर देना। फ्रूट्स वगैरह जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया सब मिल जाएंगे। एंड इवन नागपुर ऑरेंज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ऑरेंज वगैरह भी यहाँ पर मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों से मिलता है डायरेक्ट डिपार्चर पे। 7:54 पे दोस्तों डिपार्चर हो चुका है अपनी सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस का। एंड इसको सूरतपुरी एक्सप्रेस ही बोलते हैं, कुछ और नाम है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग।
फ़िलहाल गाड़ी अपनी निकल चुकी है नागपुर रेलवे स्टेशन से। नागपुर जंक्शन से अपनी गाड़ी का जो है डिपार्चर हो चुका है। एंड बाकी नागपुर से जो है ना खाना बोर्ड करा गया है। फ़िलहाल तो गाड़ी खाली है, बट अगर ये वाया बिहार जाती है तो हो सकता है भाई ये पैक हो जाए बढ़िया। चलिए, यहाँ पर अपनी क्रॉसिंग भी काइंड ऑफ कह सकते हैं सूरतपुरी एक्सप्रेस के साथ हो चुकी है और अपनी गाड़ी भी जो है नागपुर जंक्शन से निकल चुकी है। ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करा, लगभग 8 से 9 मिनट रुकी है। चलिए बाय बाय नागपुर, फिर जल्दी मिलेंगे। चलिए यार, नागपुर से अपना डिपार्चर हो चुका है। बड़ा ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन था यार, कुछ भी कहो। एंड उधर जो है एल्को खड़ा हुआ है भाई, क्या भाई साहब लुक दे रहा है। गाड़ी की कंडीशन ऐसी कुछ है, साफ़ सफाई का भी देखो ध्यान रखा गया है, ऐसी बात नहीं है। टाइम टू टाइम जो है साफ़ सफाई भी होती रही है, उस चीज़ में आलसपना बिल्कुल नहीं है। जी सर आइए। साफ़ सफाई वगैरह एकदम प्रॉपर ध्यान रखा गया है। मेरा कैबिन भी काफ़ी बार साफ़ करके गए हैं, मॉप वगैरह सब कुछ। भाई सीरियसली ये चीज़ माननी पड़ेगी। पहले मैंने सुना था इसका काफ़ी ज़्यादा नाम ख़राब था, लोग कहते थे खाने में डिसअपॉइंटमेंट वगैरह थी, बट ऐसा कुछ मुझे फ़िलहाल तो देखने के लिए नहीं मिला। खाने से तो बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट देखने के लिए नहीं मिली। खाना बहुत बढ़िया है भाई गाड़ी का। चलिए फ़िलहाल अभी 1-2 क्रॉसिंग्स है, यशवंतपुर लखनऊ आ रही है और अपनी क्या कहते हैं केरला एक्सप्रेस आ रही है। केरला थोड़ी दूर है, बट अभी आइए आइए, कोई नहीं। अभी जो है अपनी यशवंतपुर लखनऊ आ रही है, तो वो दिखाते हैं। बाकी देख लो भाई थोड़ा बहुत नागपुर शहर। यहाँ पर अपने से क्रॉस होने जा रही है यशवंतपुर लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये थी दोस्तों यशवंतपुर लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाकी यहाँ पर गाड़ी ने जो है भाई साहब दुरंतो ने अच्छी रफ्तार बना ली है। फ्लाइट 130 भाई, क्या भाग रही है दुरंतो। यहाँ पर फिलहाल ट्रेन अपनी स्किप कर रही है गुमगांव और सामने से जहाँ तक गुड्स ट्रेन क्रॉस हो रही है। भाई गुड्स नहीं है, भारत गौरव। ये थी दोस्तों भारत गौरव एक्सप्रेस। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन थी ये, एक्सप्रेस वगैरह नहीं लगाऊंगा मैं। उसको बात करें अभी केरला एक्सप्रेस की, तो केरला एक्सप्रेस अभी सेवाग्राम भी नहीं पहुंची है, तो उसको तो लगेगा टाइम अपने से क्रॉस होने में। अभी फिलहाल अंदर चलते हैं, बैठते हैं और उसके बाद आराम से आप लोगों को डिटेल्स वगैरह देते हैं अपनी सिकंदराबाद दुरंतो के बारे में, कि शेड्यूल और टाइमिंग के और प्राइस वगैरह क्या इसमें चलता है। ठीक है, वो आप लोगों को भी आगे बता दें, क्योंकि गाड़ी में स्लीपर भी है मेन चीज़। भाई साहब गाड़ी ने तो कहर मचा दिया है सीरियसली। नागपुर के बाद जो भाग रही है ना ये, मतलब कंटिन्यू 130 आ रही है नागपुर के बाद तो अभी तक। थोड़ी देर में केरला एक्सप्रेस आ रही है, तो उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। टाइम की बात करें तो 8:36 हो चुके हैं। चलिए केरला एक्सप्रेस के साथ आप लोगों को जो है क्रॉसिंग दिखाते हैं। तिरुवनंतपुरम से चलती है न्यू दिल्ली के बीच में। हो गया ग्रीन बाइक, किसी भी वक्त आ सकती है केरला एक्सप्रेस।
चलिए दोस्तों, सामने से आती हुई केरला एक्सप्रेस। क्या गई भाई दोस्तों अपनी केरला एक्सप्रेस। अभी थोड़ी बहुत देर में जो है हम लोग सेवाग्राम जंक्शन भी स्किप करेंगे, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए आप लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं सेवाग्राम जंक्शन पे। यहाँ पर ट्रेन जो है अपनी सेवाग्राम जंक्शन स्किप करने जा रही है दोस्तों। सेवाग्राम जंक्शन। चले, हमारी ट्रेन ने जो है सेवाग्राम जंक्शन को स्किप कर दिया। एंड जंक्शन पॉइंट इसीलिए है, ये जो सीधी लाइन आप लोग जाते हुए देख रहे हैं ना दोस्तों, ये निकल जाएगी आप लोगों की टुवर्ड्स, जो सीधी लाइन जा रही है ये निकल जाएगी आप लोगों के टुवर्ड्स जो है वर्धा जंक्शन की ओर, वहाँ से भुसावल, मनमाड, और हम लोग बढ़ रहे हैं अभी बलारशाह वाली लाइन की ओर, बलारशाह काजीपेट वाली लाइन की ओर। बाकी ये रहा सेवाग्राम का कर्व, लेकिन रात का समय है तो कुछ ऐसा ही दिख पाएगा। पर अपनी दुरंतो एक्सप्रेस ने जो है स्किप कर दिया है सेवाग्राम जंक्शन। जंक्शन पॉइंट मैंने आप लोगों को बता ही दिया। पीछे हम लोग नागपुर वाली लाइन की ओर से आ रहे हैं, एक लाइन आप लोगों की टुवर्ड सीधी जो जा रही थी वर्धा जंक्शन होते हुए, अगर आप लोगों को मनमाड भुसावल की ओर बढ़ना है, नासिक की ओर, तो वो लाइन निकल जाती है। अगर कहीं गलत बोलूँ तो भाई कमेंट सेक्शन में गलत मत बोलने लगना, मेरे को करेक्ट कर देना प्लीज़, ठीक है। और बाकी जिस लाइन पर हम लोग बढ़ रहे हैं ये आप लोगों की निकल जाती है टुवर्ड्स जो है बलारशाह की ओर, काजीपेट जंक्शन बलारशाह की ओर निकल जाती है। हम लोग उसी पे बढ़ रहे हैं और लगभग सेवाग्राम से 125 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन रहेगा अपना टिल बलारशाह तक। अभी नॉन स्टॉप भागेगी गाड़ी बलारशाह तक, नागपुर से बढ़िया भागती हुई आई है सेवाग्राम तक। हम उम्मीद करते हैं सेवाग्राम से भी जो है बलारशाह तक बढ़िया भागे गाड़ी। अब ये पैच अपना वैसे भी कोई घाट सेक्शन वगैरह नहीं है, मस्त 130 वाला पैच है, तो बढ़िया भागेगी गाड़ी अपनी। अब टिल द टाइम इज़ 9:23, रात के जो है 9:23 हो रहे हैं। अपने को जो है कह सकते हैं डिनर सर्व कर दिया है। एंड आप लोगों को पता है अपनी ट्रेन जो है डिले है काफ़ी ज़्यादा, तो आप किसी भी अगर प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो अगर गाड़ी एक हद से ज़्यादा डिले होती है तो आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री उनकी तरफ से ये दिया जाता है खाने के लिए। बेसिकली दाल चावल है, बेसिकली इसलिए होता है कि आप भूखे ना रहो। फिर उसके बाद भी जो भी पॉसिबिलिटी होती है, जैसा रांची राजधानी में दोपहर में उन्होंने हमें दिया था, फिर उसके बाद उनसे जो भी पॉसिबल हो पाया उसके बाद उन्होंने एक आइटम और दिया था। बट ठीक है, यहाँ पर अपने को दाल चावल सर्व कर दिए गए हैं। एंड भाई बस होप करते हैं कि खाने लायक हो, बाकी कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। नागपुर के बेस किचन से चढ़ा है। और कुछ देना हो तो बताना। नहीं मैं आपको बता दूँ, थैंक यू। बाकी टेस्ट वगैरह देख लेते हैं। यार देखो, मेन पता है क्या होता है, खाने को मिल जाए ना बंदे को, वही बहुत चीज़ होता है। जब हमारी जितनी गाड़ी लेट है ना, उस हिसाब से जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड हुई है, बेसिकली सारी सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड कर दिया जो आप अपने केटरिंग चार्जेस में देते हो। वो भी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका आप कितना क्या केटरिंग पे करते हैं एंड कितना क्या इसका बेस फेयर है। फ़िलहाल अगर दिखाऊं तो ऐसा कुछ दाल है जो कि ठीक लग रही है दिखने में तो, एंड टेस्ट भी होप करते हैं कि अच्छा ही हो। एंड ये राइस है, ऐसे कुछ मटर वगैरह डाल के दिया है, थोड़ा बहुत डाले हैं वेजीज हल्के फुल्के, ठीक है। टेस्ट बता देते हैं दाल और राइस का, एक बार दोनों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। गरम गरम है, लाइक ठीक है। मेन चीज़ें खाना मिल गया, बस उसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। एंड सर्विसेज टिल नाउ अच्छी ही दी है इन्होंने खाने पीने के मामले में।
खाना पीना भी अच्छा दिया, ऐसा कोई ये नहीं कि एवरेज सा देती हो, ठीक था। चलिए फ़िलहाल ख़त्म करते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत देर में अपनी गाड़ी जो है, अभी तो खैर है 60-70 किलोमीटर्स के अराउंड है, तो लगभग मेरे को लगता है अभी भी 1 घंटा लग जाएगा, तो 10:30 के अराउंड जो है बल्हारशाह पहुँचेगी, तो वहाँ मिलेंगे आप लोगों से। मैं तब तक ये ख़त्म करता हूँ। गाड़ी अपनी सेवाग्राम के बाद से भी बढ़िया नॉन स्टॉप 130 भाग रही है, तो उम्मीद करते हैं कि सुबह हमें ये 3-3:30 तक सिकंदराबाद उतार दे। तो है ये है दोस्तों नागपुर की कुछ बर्फ़ी। मैंने कहा खाना वाना हो चुका है तो ट्राई करके एक बार टेस्ट बता दिया जाए आपको कैसा है। ऑरेंज बर्फ़ी है तो ऑब्वियसली देखो ऑरेंज का तो टेस्ट होगा ही, बढ़िया है। $182 की थी, वर्थ इट है। टाइम हो रहा है 10:15। कुछ ही समय में अपनी गाड़ी पहुंचने वाली है दोस्तों बल्हारशाह रेलवे स्टेशन। चलिए अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को बल्हारशाह का। उससे पहले अगर कुछ स्किप वगैरह होता है तो वो दिखाते हैं। अब ये कौन सी जा रही है वो बता पाना तो दोस्तों थोड़ा मुश्किल है। बल्हारशाह से इसका भी डिपार्चर हुआ है। अब ये चीज़ बता पाना तो थोड़ा सा मुश्किल है भाई, रात की वजह से समझ में नहीं आया। फिलहाल अपनी ट्रेन जो है बल्हारशाह पहुंच रही है, तो आप लोगों को बल्हारशाह का अराइवल दिखाते हैं। दोस्तों गाड़ी अपनी अराइव करती हुई बल्हारशाह रेलवे स्टेशन। चलिए यहाँ पर समय हो रहा है 10:38। निर्धारित समय से 14 घंटे और कुछ मिनट की देरी के साथ अपनी सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस पहुंच चुकी है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के और महाराष्ट्र स्टेट के बल्हारशाह रेलवे स्टेशन पे। और बाकी बल्हारशाह की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों तो टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर, वो सब भी बना हुआ है। लो आगे की साइड का यहीं पे दिख गया, टाइगर रिजर्व है, बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ, तो इसीलिए बल्हारशाह काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। एंड गाड़ी का यहाँ पर अपनी ज़्यादा देर का हॉल्ट है नहीं, लगभग 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। बल्हारशाह की तो BPQ इसका स्टेशन कोड है। और बात करें तो 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 161 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 8 ट्रेनें ओरिजिनेट और 8 ही टर्मिनेट होती है अपनी बल्हारशाह रेलवे स्टेशन पे। जोन की बात करें तो सेंट्रल रेलवे के अंडर आता है अपना बल्हारशाह रेलवे स्टेशन, यानी कि CR जोन में आता है। और डिवीज़न लगता है अपना नागपुर। अगर ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है भाई, आधुनिक से भरा हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं मेरे को। फैसिलिटीज़ वगैरह आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। एंड फिलहाल जो है अपनी गाड़ी को सिग्नल भी मिल चुका है बल्हारशाह रेलवे स्टेशन से। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो सिग्नल भी यहाँ से प्राप्त हो चुका है। बाकी मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, बल्हारशाह जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर टाइगर रिजर्व है। बाकी अगर आप लोगों को वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कुछ भी एक्सपीरियंस लेना है तो आप बल्हारशाह आ सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक सफारी वगैरह भी होती है। जो लोग बल्हारशाह से कमेंट सेक्शन में बता देना और क्या क्या चीज़ें मशहूर है यहाँ पर जो है फिलहाल। बाकी आप लोगों को दिखाते हैं डिपार्चर बल्हारशाह से। एंड फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो पीछे की ओर स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे। स्नैक्स वगैरह से रिलेटेड तो कोई ऐसी खास दिक्कत है नहीं स्टेशन पे। ये अपना बल्हारशाह CR के अंडर आता है, सेंट्रल रेलवे। चलिए 10:44 पे जो है अपनी ट्रेन निकल चुकी है बल्हारशाह रेलवे स्टेशन से। स्टेशन पे ही दर्शा रखा है जिससे आप लोगों को पता चल जाए, अगर आप बेशक से यहाँ घूमने ना आए हो बट आप स्टेशन भी क्रॉस कर रहे हैं तो इस तरीके से बनाया हुआ है कि आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह कुछ तो है। आप खुद ही ये चीज़ देख करके समझ जाएंगे। एंड ये चीज़ मेरे को देख के काफ़ी अच्छी लगी भाई, कि स्टेशन पे ही दर्शा रखा है कि उनका शहर किस लिए जाना जाता है।
चलिए दोस्तों, अपनी सिकंदराबाद दुरंतो निकल चुकी है बल्हारशाह रेलवे स्टेशन से। अब अपनी दुरंतो एक्सप्रेस जो है लगभग 280 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन लेगी और सीधा रुकेगी जा करके सिकंदराबाद। अब इसका कहीं भी हॉल्ट नहीं है, अपनी गाड़ी का जो है सीधा सिकंदराबाद हॉल्ट है। लगभग 280 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन लेने वाली है। जो सामने से ट्रेन अपने से क्रॉस होने आ रही है वो है दोस्तों MGR चेन्नई सेंट्रल गया वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यह है अपनी MGR चेन्नई सेंट्रल गया वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो बात कर ले अपने 12286 हज़रत निज़ामुद्दीन सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस के फेयर की। पहले अगर मैं आप लोगों को इसके फेयर बताऊं तो अगर आप इसके सेकंड सीटिंग में यात्रा करते हैं, जी हाँ इस गाड़ी में सेकंड सीटिंग भी है, लेकिन उसमें आपको क्या है सीट नंबर अलॉट होएगा। तो सेकंड सीटिंग में अगर आप लोग यात्रा करते हैं तो लगभग 780 रुपये आप लोगों को पे करने होते हैं। वहीं अगर आप इसके स्लीपर में यात्रा करते हैं तो लगभग 1510 रुपये के आसपास आपको पे करने पड़ते हैं। ये मैं आप लोगों को जो है इंक्लूडिंग केटरिंग चार्जेस बता रहा हूँ। और यदि आप इसके थर्ड AC में यात्रा करते हैं तो लगभग 3500 रुपये आपको पे करने होंगे सिकंदराबाद दुरंतो के थर्ड AC में। और से वहीं पे सेकंड AC का 4800 रुपीज़ का आप लोगों को फेयर पे करना होता है। और वहीं पर इसके फर्स्ट AC का, जिसमें कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लगभग 5900 रुपये, मतलब राउंड ऑफ में बताओ तो लगभग 6000 रुपये मैंने इसके फर्स्ट AC में ट्रैवल करने के लिए पे करे हैं। बाकी यही कुछ इसके फेयर्स एंड डिटेल्स है। सेकंड AC थर्ड AC में जो है डायनेमिक वगैरह लगता है, क्योंकि प्रीमियम ट्रेन है, प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन है, तो फेयर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। बाकी स्लीपर में लगभग 1500 के आसपास का आप लोग फेयर देते हैं। और 780 रुपये जो आप सेकंड सीटिंग में देख रहे हैं उसमें आपको फूड वगैरह नहीं मिलता है, स्लीपर से आपको फूड मिलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप दुरंतो एक्सप्रेस में पूरी गाड़ी में डायनेमिक पे करते हैं, फर्स्ट AC को हटा के। सेकंड सीटिंग में भी डायनेमिक लगता है, स्लीपर में भी, थर्ड AC में भी एंड इवन सेकंड AC में भी। फर्स्ट AC में कोई डायनेमिक नहीं लगता है। अच्छा, बात करें इसके केटरिंग की तो आप लोगों को जो है इसके केटरिंग चार्जेस भी बता देता हूँ कि केटरिंग चार्जेस की तो स्लीपर में लगभग आप जो है 375 रुपीज़ का जो है केटरिंग चार्ज पे करते हैं। वहीं पर आप थर्ड AC और सेकंड AC में दोनों में सेम केटरिंग चार्जेस होते हैं, लगभग 580 रुपये का। और अगर बात करूँ मैं फर्स्ट AC के केटरिंग चार्जेस की तो लगभग 800 रुपये हम लोग केटरिंग चार्जेस पे करते हैं फर्स्ट AC में। या आपके ऊपर होता है आप ऑप्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। अगर आप नहीं करोगे तो केटरिंग चार्जेस जो है हट के आपका जो भी रिमेनिंग होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। डायनेमिक पूरी गाड़ी में लगता है फर्स्ट AC को छोड़ करके। तो यही कुछ इसके फेयर है अपनी सिकंदराबाद दुरंतो के। दोस्तों बात कर ले अपनी सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस के शेड्यूल एंड टाइमिंग की, तो ये हफ्ते में 2 ही दिन चलती है। अगर चलने का मैं आप लोगों को इसका समय बताऊँ तो ये मंडे और फ्राइडे को ही चलती है। और अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये निकलती है दोपहर के 3:55 पर। लगभग 1660 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको अगले दिन 2:35 पे जो है सिकंदराबाद पहुंचाती है। इस बीच ये टोटल टाइम लेती है 22 घंटे और 35 मिनट का। गाड़ी अपनी बढ़िया भाग रही है। अभी थोड़ी बहुत देर में अपने से क्रॉस होगी MGR चेन्नई सेंट्रल अहमदाबाद नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो उसके साथ आप लोगों को जो है क्रॉसिंग दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सामने से अपने से क्रॉस होने आ रही है MGR चेन्नई सेंट्रल अहमदाबाद नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस आती हुई। MGR चेन्नई सेंट्रल अहमदाबाद नवजीवन सुपरफास्ट। टाइम हो रहा है लगभग 11:20। अब पता नहीं यार, देखो गाड़ी कब तक पहुंचेगी अपनी सिकंदराबाद। किलोमीटर की बात करें तो 260 किलोमीटर बचे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि भाई बिल्कुल ही मतलब नींद एकदम अजीब सी हो रखी है उस टाइम। तो अभी चलता हूँ, मैं रेस्ट करता हूँ। फिलहाल आप लोगों से ट्राई करूँगा कि काजीपेट जंक्शन उड़ जाओ, क्योंकि वहाँ से एक लाइन जो है टुवर्ड्स विजयवाड़ा वही अपनी चेन्नई की ओर निकल जाती है, और जिस पर हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स सिकंदराबाद बेंगलोर वाली लाइन की ओर। तो अभी फ़िलहाल चलता हूँ अंदर, रेस्ट करता हूँ, सुबह मिलता हूँ आप लोगों से।
अभी टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 4 ही मान लो जी, लगभग सुबह के जो है 4 बज रहे हैं ना। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। ट्रेन अपनी जो है अभी चलरपल्ली स्किप किया था भाई। अगर प्रोनाउंस गलत करूँ तो माफ़ी चाहता हूँ उस चीज़ के लिए। तो बाकी अभी थोड़ी बहुत देर में अपनी ट्रेन जो है सिकंदराबाद जंक्शन पहुँचने वाली है। बात करें डिले की तो लगभग 13 घंटे और 40 मिनट का डिले चल रहा है। बट ठीक है यार, 4 बजे तक उतार देगी ये भी सही है। थोड़ी बहुत देर में बस हम लोग जो है अभी पहुंच जाएंगे सिकंदराबाद जंक्शन। अभी सामने से आ रही है हड़पसर पुणे काजीपेट एक्सप्रेस आ रही है, तो उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। यहाँ पर अपने से क्रॉस होती हुई हड़पसर पुणे काजीपेट एक्सप्रेस। दोस्तों वंदे भारत भी रेडी हो रही है प्लेटफॉर्म पे लगने के लिए। चलिए दोस्तों, फाइनली अपनी ट्रेन जो है सिकंदराबाद अराइव कर रही है। निकलने से पहले एक बार इंटीरियर दिखा देता हूँ। यही कुछ था इंटीरियर जो है, क्योंकि 2 चार्जिंग सॉकेट इधर थे, 2 इधर थे। ऊपर अपनी अपनी सेपरेट लाइट्स थी। वैसे अगर आपको रीडिंग लैम्प वगैरह चाहिए थे तो उस हिसाब से। बाकी फर्स्ट एसी में जस्ट 4x4 का होता है कॉम्पोजिशन, तो वही था। चलिए बाहर चलते हैं, बाहर चल के डिस्क्राइब करते हैं आप लोगों को। बाकी टाइम हो रहा है दोस्तों सुबह के 4:25। अपनी सिकंदराबाद दुरंतो पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन सिकंदराबाद जंक्शन पे। बाकी ये रहा दोस्तों इसका प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट एसी, जिसमें हमने किया है ट्रैवल टिल एंड टू एंड। और बाकी भाई अगर बात कर लें तो 22 घंटे की जर्नी, 22.5 घंटे की जर्नी को हमने लगभग 31 घंटे हमने जो है इसके फर्स्ट एसी में बिताए हैं। एंड भाई अगर रीशेड्यूल जोड़ दूँ तो लगभग 36 घंटे इस ट्रेन ने ले लिए हैं हज़रत निज़ामुद्दीन से सिकंदराबाद आने में। बाकी ठीक है, यही कुछ अपनी जर्नी थी आज की। और जिन एक्सप्रेस की बात करूँ तो बहुत बढ़िया था यार, खाने पीने के लिए बहुत बढ़िया मेरे को ट्रेन लगी। सीरियसली खाने पीने से डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई बिल्कुल भी। डिले विले ठीक है, चलो भाई विंटर्स का टाइम चल रहा है, उस वजह से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई थी। बट थैंक गॉड इसने जो मेरी दूसरी ट्रेन है उससे पहले मुझे पहुँचा दिया, बस मैं यही चाहता था। बाकी यही थी दोस्तों आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छे लगेगी। आप लोग काफ़ी टाइम से कह भी रहे थे दिवाकर भाई रूट बदलो। मैंने कहा चलिए भाई रूट चेंज करते हैं। मैंने कहा चल ही रहे हैं तो किसी प्रीमियम ट्रेन से चलते। तो दुरंतो में टिकट मिला था, दुरंतो से ही निकल गया था मैं, वो भी इसके फर्स्ट एसी में। बाकी बताना ज़रूर कि एंड टू एंड जर्नी आप लोगों को कैसी लगी। बाकी जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना मत भूलना, और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, क्योंकि आगे और भी अच्छी अच्छी जर्नीज आने वाली है। बाकी जल्द मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। कमेंट सेक्शन में और बताना और कौन कौन सी स्टेट की ट्रेन जर्नी आप लोग देखना पसंद करेंगे। बाकी जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।